नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 14। कुछ काल बीता। एक बार राजा अपने गवाक्ष में बैठा बैठा राजमार्ग की हलचल देख रहा था। उसने देखा अनेक लोग करुण क्रंदन करते हुए राजमार्ग पर चले जा रहे हैं। पुरुष रो रहे हैं और उनके पीछे स्त्रियां करुण रुदन करती हुई चल रही है। राजा ने अपने सेवक से पूछा, यह क्या है? कृपानाथ, नगर सेठ का एकाकी पुत्र अमरनाथ आज आकस्मिक रूप से मृत्यु का ग्रास बन गया है। उसकी शव यात्रा निकली है। उसके संबंधी लोग तथा पारिवारिक लोग भारी व्यथा का अनुभव कर रहे हैं। यह सुनकर राजा विचारमग्न हो गया। मन में सोचा, नगर श्रेष्ठ का पुत्र नौजवान था, धनवान और रूप का निधान था। उसके स्वभाव की प्रशंसा सभी करते थे। वह अकाल में चल बसा। ओ, जीवन का क्या भरोसा, मेरा भी ऐसा ही हाल ना हो, इसका क्या विश्वास। यदि मेरी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो मेरी क्या गति होगी। पुण्योदय से पुण्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, जिनेश्वर देव का धर्म प्राप्त हुआ। यदि इसमें धर्म की आराधना के बिना, संयम और तप के बिना यहाँ से विदा होना पड़े तो क्या गति हो। जो वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता है वह उत्तरोत्तर दिव्य बनता जाता है। राजा गुणसेन के हृदय में वैराग्य का सूर्य उदित हुआ। उसने एक दिन अपने विचार रानी के समक्ष प्रकट किए। धर्म संस्कारों में पली पुसी पत्नी कभी भी उत्तम मार्ग में अवरोधक नहीं बनती। पत्नी ने राजा के मनोभाव का समर्थन किया। राजा ने अपने युवराज चंद्रसेन को राज्य सिंहासन पर बिठाया। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। यह सोचकर राजा गुणसेन राजभवन के उद्यान में गए और पंचमुष्टि लोचन कर मुनि का वेश धारण कर लिया। राजा की भावना आचार्य विजय सेन सूरी के पास जाने की थी। उन्होंने उसी दिशा में विहार किया। उस समय आचार्य महाराज 100 कोश की दूरी पर एक नगरी के उद्यान में विराज रहे थे। एक दिन में वहां तक पहुंच पाना असंभव था। राजा गुणसेन, जिसने नंगे पैर कभी धरती पर पैर नहीं रखे थे, आज वह नंगे पैरों से धीरे धीरे विहार करने में संलग्न था। चलते चलते सूर्यास्त हो गया। रात्रि में जैन मुनि विहार नहीं कर सकते। यह सोचकर गुणसेन एक योग्य स्थान पर रात्रिवास करने के लिए ठहर गया। उन्होंने सोचा, अनेक वर्षों तक सुख सैया में सोता रहा हूँ, जागरण का आज उत्तम अवसर मिला है। यह सोचकर वे कायोत्सर्ग में स्थित होकर खड़े हो गए। कायोत्सर्ग यह कोई सामान्य बात नहीं है। चित्त की समस्त प्रवृत्तियों को तत्व चिंतन में स्थिर कर आत्मदर्शन की आराधना में तदाकार बनना, यह कोई सामान्य योग नहीं है। मुनि गुणसेन आत्मदर्शन में तन्मय हो गए। महातपस्वी अग्निशर्मा का जीव मृत्यु के पश्चात विद्युत कुमार नामक देव बना था। कर्म योग से उस समय विद्युत कुमार देव आकाश मार्ग से उसी ओर आ रहा था। अचानक उसकी दृष्टि ध्यानस्थ दशा में अवस्थित मुनि गुणसेन पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही अग्निशर्मा का वैर वृक्ष फड़फड़ाने लगा। क्रोध का दावानल भभक उठा। प्रतिशोध की भावना उछलने लगी। वह आकाश मार्ग में स्थिर हो गया। अचानक प्राप्त इस अवसर पर उसे प्रसन्नता हुई, परंतु यह प्रसन्नता तो वैर के अग्निकुंड से निकली थी। विद्युत कुमार ने अट्टहास के साथ अपनी विशिष्ट शक्ति से मुनि पर जलती हुई रेत की वर्षा की। उसके स्पर्श मात्र से शरीर में प्रचुर वेदना हो, यह स्वाभाविक था, परंतु मुनि गुणसेन ध्यानस्थ थे। वे मानते थे कि कैसा भी उपद्रव क्यों न हो, वेदना कितनी भी तीव्र क्यों न हो, उसमें स्थिर रहना चाहिए। इसलिए जलती रेत का उताप वे संभाव से सहने लगे। वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। विद्युत कुमार ने रेत की वर्षा चालू रखी। वेदना असह्य थी, पीड़ा का पार नहीं था, किंतु गुणसेन अचल रहे। पल भर के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने आत्मा को संबोध देते हुए कहा, आत्मन, तनिक भी मत घबराना। इस दुख में है क्या? इससे अनंत गुना दुख अनंत बार भोगा है। बहुत बार तो अनिच्छा से भी तीव्र वेदना को सहन करना पड़ा है। तुम विचलित मत होना। आराधना का ऐसा अवसर और कब मिलेगा? रेत ऊपर से बरसाई गई। रेत का ढेर लग गया। मुनि कमर तक उसमें धंस गए।
चारों ओर अंगारों से तपती रेत ही रेत। गुणसेन इस प्रतिकूल स्थिति में भी अविचल रहे। उन्होंने सभी जीवों से क्षमा याचना की। उनको बाल्यकाल का परिहास याद आया, प्रज्ञापराध की भी स्मृति हुई और मन ही मन अग्निशर्मा से क्षमा याचना की। इस प्रकार क्षमा याचना कर उन्होंने चतुष्चरण की शरण ली। चित्त को स्थिर रखकर मन ही मन कहा, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा किसी के साथ वैर नहीं है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इस भव्य आराधना के साथ वे दिवंगत होकर भूमि पर गिर पड़े। अग्नि रेती बरसाने वाला विद्युत कुमार अपने शत्रु को नीचे पड़ा देख अट्टहास करने लगा और मुनि की काया जलती रेत के नीचे दब गई। मुनि गुणसेन का जीव शुभ ध्यान में स्थित रहने के कारण काया का त्याग कर प्रथम देवलोक स्वधर्म में तेज, कांति और रिद्धि वाला देव बना। ये था वैर के अनुबंध उपन्यास का प्रथम अध्याय, जिसे विस्तार में जानना जरूरी था ताकि आगे के 8 अध्यायों को समझा जा सके कि किस तरह एक परिहास मनोरंजन के लिए किए गए कर्म को 8 जन्मों तक गुणसेन के जीव को भोगना पड़ा। आगे के अध्यायों को संक्षिप्त कर एक एक ऑडियो में समाप्त करने का भाव है। ओम अरहम। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.